इंसानियत मजहबी तालीम की बलि चढ़ जाती है। इंसान गलत नहीं होता, उसे जैसी तालीम मिले वो वैसा बन जाता है। गलत तालीम मिलने से वह बलात्कारी आतंकवादी बन जाता है। अगर उसको अच्छी शिक्षा मिले, ज्ञान मिले, तो वह वैचारिक, दार्शनिक एवं आर्य बनता है, श्रेष्ठ व्यक्ति बनकर उभरेगा। सारा खेल विचारधाराओं का है, क्योंकि धर्म सिर्फ एक ही है। बाकी मत पंथ संप्रदाय इंसान द्वारा बनाए गए हैं। उसके नियम कायदे कानून वो सारी की सारी चीज़ें इंसान द्वारा बनाई गई है, और उसको इंसानों ने बोला कि ये ईश्वरकृत है, ये अल्लाह या हमारे पैगंबर या ईश्वर पुत्र ने हमें सौंपा है, और हम आपको सौंप रहे हैं अपनी बात मनवाने का काफ़ी बढ़िया तरीका। एक बात जानिएगा ज़रूर, धर्म को बनाने वाला कोई देहधारी, कोई मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान होता है, जो निराकार, अजर, अमर, अविनाशी और सबको एक जैसा ट्रीट करने वाला हो। उसकी नज़र में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं। और धर्म का परिभाषा है जो हमने आपके स्क्रीन के सामने दी है, वो है इसका मतलब। और इसको अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो कहा जाएगा धर्म धारण करने योग्य चीज़ है। अर्थात आप इसको धारण करें, अपने जीवन में धारण करें। और तो और धर्म एक ड्यूटी भी होती है, क्योंकि सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइड कॉन्सेप्ट है। इब्राहिमिक रिलीजन जैसा एक लकीर का फ़कीर नहीं है। अगर इब्राहिमिक रिलीजन बस सेकंड क्लास का बच्चा है, तो सनातन धर्म यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जिसकी कोई अंत नहीं, जिसका कोई आरंभ नहीं। ये अनंत है, अनादि है, और इसको समझते रहने में आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। इस दुनिया के अंदर जितने भी महापुरुष हैं और बुद्धिजीवी हैं, या अपने आप को वो समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी फसाद हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो धर्म की वजह से हो रही है, मज़हब की वजह से हो रही है, रिलीजन की वजह से हो रही है। और वह सारा क्रेडिट इन सभी लोगों को देते हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो मजहबी लोग हैं। वो अपने इस बात के लिए काफ़ी हद तक सही हैं कि दुनिया के अंदर मज़हब की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, किंतु ये अर्ध सत्य है कि मज़हब के ही वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्योंकि अगर हम दुनिया का इतिहास खंगालें और सही तरीके से तर्क करें, तो हमें ये पता चलेगा कि कम्युनिस्ट कोई मज़हब नहीं है, वो एक नास्तिकवाद है, जिसके वजह से भी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ईश्वर को कोई फिक्र नहीं, कोई उसमें आस्था रखता है या नहीं, वो सबको समान मानता है। उसकी बनाई हुई इस दुनिया में सब इक्वल है, ना कोई सुपीरियर ना कोई इन्फीरियर। ये चीज़ उसकी न्याय व्यवस्था में भी दिखती है। उसकी चीज़ें सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है और सर्वकालिक है। वो कॉन्स्टेंटली वहीं पर रहती है, वो सबके लिए है, और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए वो एक जैसी ही रहेगी, और वह सबके लिए समान भी रहेगी। ना किसी को ऊंचा नीचा या किसी को भी अलग ट्रीट नहीं करेगी। हाँ, कुछ मूर्ख अवश्य हैं जो ये कहते हैं कि अगर भगवान है तो दुनिया में गरीबी क्यों है, अगर भगवान है तो दुनिया में दुख और तकलीफ़ क्यों है। ऐसे लोग थोड़े महामूर्ख कहलाए जाते हैं, मगर वे अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बुद्धिजीवी समझते हैं। सिक्के के दो पहलू हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। दुनिया के अंदर अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। आपको ईश्वर ने अकल दी, ताकत दी, ताकि आप दुनिया के अंदर अपने वर्चस्व को कायम रख सकें। वो लगता उनको ये है कि भगवान एक जिन की तरह है। चिराग को रगड़ा, जिनी बाहर निकला और अपनी मानी मुरादें पूरी की, और ना पूरी की तो वो जिन का वजूद ही नहीं है। ये सरासर बेवकूफ़ी है। कुछ महान बुद्धिजीवियों को ऐसा लगता है कि लोगों की जानें इसलिए जाती हैं क्योंकि दुनिया में धर्म नाम की चीज़ है, मज़हब नाम का चीज़ है, और इसलिए लोग आपस में लड़ते हैं और मरते हैं। मगर अगर वो ध्यान से विश्लेषण करें इस बात का, तो उनको पता चलेगा कि दुनिया में आइडियोलॉजीज़ क्लैशेस होती हैं। एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता। एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे पर थोपना चाहता है,
और तभी संग्राम शुरू हो जाता है। जब एक आइडियोलॉजी इतनी वायलेंट हो जाए कि वह दूसरे के वर्चस्व को ख़त्म करने के ऊपर आमादा हो जाए, जिसको वो जानता नहीं, जिसको वह पहचानता नहीं, जिसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, मगर वह उस व्यक्ति विशेष को इसलिए बस ख़त्म करना चाहता है क्योंकि वह उसकी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाता और वह उसकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इस वजह से व्यक्ति की जान ले ली जाती है। सबको एक समान मानना, सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना, किसी के अंदर भी भेदभाव ना करना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ये होना भी चाहिए। किंतु ये जो फार्मूला है वो कितने लोगों पर लागू किया जा सकता है? इंसानों पर तो किया जाए, मगर मानव रूपी जानवरों के ऊपर ये लागू किया जा सकता है? ये सोचने का विषय है। हमारे जो एथिस्ट भाई हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, जो ईश्वर के वर्चस्व को नहीं मानते, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है, उससे हमें कोई परहेज़ नहीं है। वो भी मानव है, हम भी मानव हैं और हम मनुष्य धर्म, मानवता निभाएं एक दूसरे के साथ, ये बिल्कुल सही है। किंतु क्या हो अगर एथिस्ट लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हों तनकीद के नाम पर? बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स आज के टाइम पर हैं लॉजिकल क्रिटिसिज्म के नाम पर भारत, भगवा और भारतीय संस्कृति को गाली निकालते हुए थकते नहीं हैं। उन लोगों का बिल्कुल वैसा ही कार्य है जैसे भारत के अंदर वामपंथी गिद्ध, ईसाई और मुसलमानों का है। बस ये चौथा वर्ण जुड़ चुका है एथिस्ट नाम का। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा शाना, बहुत ज़्यादा तेज़ तरार, बहुत ज़्यादा लॉजिकल समझते हैं। इनको लगता है हर चीज़ साइंस के बेस में हो तो ही सबसे बढ़िया है। अगर वह साइंस के ऊपर नहीं उतरती तो वो चीज़ बेकार है। वह कोई भी भगवत गीता, रामायण, वेद, पुराण कुछ पढ़ने को राज़ी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें है मानव निर्मित है। इनको ऐसा लगता है क्योंकि इनका जो बेस है वो इब्राहिमिक रिलीजन से है, वो इब्राहिमिक रिलीजन से एथिस्ट बने हैं। किंतु आज भी उनका ना कुछ गुण, कर्म और लक्षण बिल्कुल इब्राहिमिक जैसे ही हैं। जैसे केवल और केवल अपने बात को ही मनवाना, केवल और केवल अपने आप को ही सही समझना और दूसरों को मूर्ख समझना। अगर कोई उनके बातों से कोई प्रभावित नहीं होता, कोई एग्री नहीं करता, तो वह व्यक्ति निर्लज, नकारा और निकम्मा है। जहाँ ये व्यक्ति विशेष मात खा जाते हैं और वो ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं और उनका अलग अलग महत्व होता है। उसी तरह सनातन धर्म, रिलीजन और मज़हब में फ़र्क है। सनातन धर्म रिलीजन और मज़हब जैसा नहीं है। आपने इतनी देर तक देखा इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन का बेल दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।